शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये मात्र सिर्फ एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बेल का मैटर नहीं है, बल्कि कंपनी की बेगुनाही और कंपनी के वापस आने की दस्तक है, सबूत है ये। अगर सिर्फ आसिफ नसीम की बेल मुझे करानी होती तो मैं बहुत पहले करा चुका होता। बेल के लिए अगर मैंने कोशिश की होती तो बहुत पहले बेल हो सकती थी, लेकिन जब तक कंपनी को बेगुनाही का रास्ता ना मिले और कंपनी के ऊपर लगे हुए दाग धब्बे जब तक छूटने न लग जाएं और कंपनी के साथ किए गए जो अत्याचार हैं, बेईमानियां हैं, वो करने वाले लोगों के चेहरे जब तक चिन्हित ना हो जाएं, तब तक कंपनी मैनेजमेंट, चाहे वो मैं रहा हूं, चाहे आसिफ नसीम रहे हों, हमने एक फैसला किया था, हम लड़ेंगे। हम राहत या रियायत नहीं मांगेंगे, हम हक मांगेंगे। मैंने आसिफ नसीम से ये बात कही थी कि मैं तुमको बाइज्जत बरी कराऊंगा, मैं रहम के उस पर तुम्हें छुड़ा के बाहर नहीं लाऊंगा कि हाँ जी बेल दे दीजिए और हम जा रहे हैं, हम सबकी लाइबिलिटी उतार देंगे। बिल्कुल नहीं, बाइज्जत मैं बरी करा के लाऊंगा। और आज एक बात और कह रहा हूं, आप इसको रिकॉर्ड में ले लीजिए, एफआईआर करने वालों से माफी मंगवा के लाऊंगा मैं। आज आपको ये भी बता दूं कि जिस दिन आसिफ नसीम बाहर आएंगे, उस दिन आसिफ नसीम के पीछे आदेशों में और एप्लीकेशन में न जाने कितने माफीनामे लगे होंगे। फिलहाल ये मैटर आसिफ नसीम या राशिद नसीम का नहीं है, ये मैटर शाइन परिवार की इज्जत का है। शाइन परिवार सिर्फ राशिद नसीम या आसिफ नसीम का नहीं है, शाइन परिवार के हर उस कस्टमर का है जिसने कंपनी पे भरोसा करके कंपनी पे कोई भी कंप्लेन नहीं करी। ये उनकी इज्जत की लड़ाई है। शाइन परिवार हर उस एसोसिएट का है जो आज शाइन परिवार की एक आवाज देने पर आकर खड़ा हो गया है शाइन के साथ में, और यह तय करके बैठा है कि अब अंजाम चाहे जो हो, हम कंपनी के साथ खड़े हैं। शाइन परिवार उन सब का है और मैंने सबकी इज्जत की लड़ाई लड़ी। आसिफ नसीम ने उस लड़ाई को मुझसे कदम आगे बढ़ करके लड़ी है। मैं तो फिलहाल दूर से बैठ करके सारे साधन संसाधन मुहैया कराता रहा, दूर से बैठ करके आप सबको पॉजिटिव करता रहा, लेकिन कानूनी लड़ाई अगर देखा जाए किसी ने लड़ी है तो वो आसिफ नसीम ने लड़ी है। अपने 3.5 साल के सफर में जिस तरह से एजेंसी को और हर एक डिपार्टमेंट को, कोर्ट को, कानून को उन्होंने बहादुरी के साथ सामना करते हुए कन्विंस किया, अपने ऊपर लगाए गए, अपने ऊपर मतलब कंपनी पे लगाए गए हर एक इल्जाम का जिस तरह से उन्होंने बहादुरी से जवाब दिया, वो तारीफ के काबिल है। और आज वो मिसाल है इस बात को लेकर के कि इतने साल उन्होंने अपनी जिंदगी के जो भी हिरासत में गुजारे, वो सिर्फ इसलिए गुजारे कि उनको अपनी कंपनी को क्लीन चिट दिलाना था। अगर हमें बेल लेनी होती, बहुत पहले हम बेल अप्लाई करके बाहर निकाल चुके होते। बहुत से लोगों ने आसिफ नसीम को यह सीख और समझाने की कोशिश करी कि लगता है कि बाहर के लोग आपकी बेल के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो उनका जवाब यह था कि बेल के लिए इंटरेस्टेड तो मैं भी नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं इस बात को लेकर के कि हमारी कंपनी पर लगाए गए जो आरोप हैं, जिन्होंने लगाया है, उनका अंजाम क्या होने वाला है। मैं इंटरेस्टेड इस बात पे हूं कि हमारी कंपनी को जब बेगुनाही का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद हमारे सारे के सारे लोग, हमारे सारे एसोसिएट, हमारे सारे कस्टमर जिस सम्मान से कंपनी को देखेंगे, कंपनी की जो पोजीशन तब बनेगी, मैं उसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हूं। और आज 3.5 साल का अरसा गुजारने के बाद जो शुरुआत हुई है, अब मैदान में जब कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर आसिफ नसीम भी होंगे और आप सारे कस्टमर्स की जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जिन किसानों के पास एडवांस पड़े हुए हैं, कितना लैंड बैंक कंपनी का है, ये सारा डेटा उनके पास जो अंदर एजेंसीज को दे करके आ रहे हैं वो, और सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। एक एक बात उनके पास सेफ है, उनके दिमाग में है, जो उन्होंने बोला हुआ है। बाहर की दुनिया में लोग लाख अपना जो है दावा ठोक ले, जमीनों का, प्लॉटों पर, रजिस्ट्री का, कब्जे का, लेकिन जो एजेंसीज के रिकॉर्ड में आसिफ नसीम ने दर्ज करवा दिया है, जो कोर्ट के पटल पर आ चुका है, सत्य और सच वही होगा। और इसके बाद अब ये इंसाफ की लड़ाई, जिसमें हमारे सभी वो कस्टमर जो लीगल में नहीं गए थे या जो कंपनी साथ आकर खड़े हो गए हैं, वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन अभी इंसाफ की लड़ाई इतनी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से लड़ी जाएगी कि इसमें हर वो शख्स जो गलत करके बैठा हुआ है,
जिसे इस गलतफहमी का शिकार जो होकर बैठा हुआ था कि कंपनी डायरेक्टर जेल के अंदर हैं, सीएमडी दुबई भाग गया है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो आपकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ये मान के चलिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी का चेयरमैन ये सब अब बाहर आ रहे हैं, सब मैदान में आ रहे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, चाहे मैं हूं, चाहे आसिफ नसीम हो और चाहे कंपनी के जितने जिम्मेदार लोग हैं, वो सब मैदान में एक बार फिर से उतरेंगे अपनी कंपनी को बेगुनाह साबित करते हुए। हर उस शख्स को जिसने कंपनी भरोसा किया है उसके भरोसे को जिंदा रखते हुए, हर उस शख्स को जिसने कंपनी पे विश्वास किया उसका पैसा कंपनी देगी, उसका पैसा उसे वापस करते हुए, हर उस शख्स को जिसने कंपनी को हल्के में ले लिया उसे कंपनी का भारीपन दिखाते हुए कंपनी एक बार फिर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर काम करके दिखाएगी और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।